हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फॉर लर्नर। आप अगर हमारे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारा चैनल यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का। हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। मैं आपको 1 से लेके 400 समथिंग है, कुछ क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चन मैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको डिस्कस करूंगा। यहाँ पे अभी ये पार्ट 1 वीडियो का है और इसमें 15 क्वेश्चन, 1 से 15 क्वेश्चन होंगे और इनका डिटेल सॉल्यूशन होगा। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, पास्कल सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ। तो देखिए, पास्कल सेकेंड जो है ये किसका यूनिट होता है। तो सबसे पहले देखिए, इसको लिखते हैं हम लोग पास्कल और ये हो गया सेकेंड। तो पास्कल को हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये हो गया सेकेंड। तो इसको ऐसे लिखते हैं। ये किसका यूनिट होता है, तो ये होता है हम लोग का डायनेमिक्स का, डायनेमिक विस्कोसिटी का है यूनिट होता है। तो ये हम लोग का सी आंसर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें, सीजीएस यूनिट की बात करें, तो सीजीएस यूनिट में जब बात कीजिएगा तो 1 पॉइंट जो होगा इसका, 1 पॉइंट जो होता है वो इक्वल होता है 10⁻⁻1 है ना, 10⁻⁻1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इसको बोल सकते हैं हम लोग, है ना। या बोल सकते हैं आप केजी मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं, है ना। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होगा और यहाँ पे जो होगा वो केजी मीटर पर सेकेंड होगा फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका डायनेमिक विस्कोसिटी का। अगर इसकी बात करें इसका जो डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन की आप याद कर लीजिएगा, डायमेंशन होता है L-1 और T-1 होता है। तो ये डायमेंशन भी हो गया। तो इससे रिलेटेड और मैं कुछ चीज़ें जितनी भी थी वो सारे मैंने बता दिया है। और ये कि फार्मूला स्टैंडर्ड याद कीजिएगा, टाउ इक्वल्स टू म्यू du/dy होता है ना। तो यहाँ से ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला है फ्रेंड्स, है ना, ये लॉ का है। तो यहीं से ये सारी चीज़ें डिराइव हुई हैं। आप डिराइव कर सकते हैं सारी चीज़ों को। तो मैंने इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे है एन आइडियल फ्लूइड इज। तो एक आइडियल फ्लूइड क्या होता है, तो एक आइडियल फ्लूइड की 3-4 कैरेक्टरिस्टिक होती है। पहला चीज़ होना चाहिए वो एक फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, है ना, उसमें फ्रिक्शन लेस होना चाहिए पहला चीज़। दूसरा है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। दूसरा वो क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल। तो देखिए इसमें क्या है, कौन सा ऑप्शन है, तो एन आइडियल फ्लूइड इज वन विच ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करता है, ये नहीं होता है, स्टेटमेंट गलत है। फ्रिक्शन लेस और इनकम्प्रेसिबल होता है, तो बिल्कुल सही है। वेरी विस्कस, तो विस्कस होता ही नहीं है। और आपका फ्रिक्शन लेस और कंप्रेसिबल, तो अभी मैंने बताया आपको कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो होता है फ्रिक्शन लेस और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। तो ये हम लोग का बी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए इसके देखते हैं इसमें डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है आंसर। यहाँ पे दिया है आइडियल फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैविंग नो विस्कोसिटी, कोई विस्कोसिटी नहीं होता है ना, और इमेजिनरी फ्लूइड होता है और ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये ऐसा मतलब ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है जो कि ये इस टाइप का नेचर फॉलो करता हो, है ना। उसमें कुछ ना कुछ खामियां रहती हैं, आपको भी पता है, 100% कुछ भी नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द यूनिट ऑफ कैनेमेटिक विस्कोसिटी इज। तो देखिए जो यूनिट होता है कैनेमेटिक विस्कोसिटी का, तो वो बात करते हैं। तो उसको हम लोग पहले तो न्यू से डिनोट करते हैं। न्यू इक्वल्स टू म्यू अपॉन में रो होता है, ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ से आपको म्यू की आपको डायमेंशन पता होगा, है ना, और इसका आपको फार्मूला पता है या इसका यूनिट पता है। आप डेंसिटी का यूनिट पुट कीजिएगा तो ये आपका जो यूनिट आएगा वो आता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको मीटर स्क्वायर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, है ना। तो अगर इसकी सीजीएस यूनिट की बात की जाए, जो कि क्वेश्चन में हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, तो सीजीएस यूनिट जो होता है इसका फ्रेंड्स वो होता है 1 स्ट्रोक इक्वल्स टू 1 स्ट्रोक होगा वो होता है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ये याद करने का तरीका क्या होता है। तो जब भी आप किसी बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू में जाइएगा तो आप उसको इनटू करते हैं, है ना। और छोटे से अगर किसी चीज़ को बड़े यूनिट में चेंज करना होता है तो आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना, कुछ भी वैल्यू को। तो यहाँ पे देखिएगा आपको जाना है 1 स्ट्रोक में, है ना, 1 स्ट्रोक में जो है आपको चेंज करना है किसी भी चीज़ को। तो आपका तो है होता क्या है,
मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। इसको अगर चेंज करना होगा तो आपको क्या करना, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा, 1/10⁻⁻4 से, है ना, 1/10⁻4 से हम लोग डिवाइड करते हैं, सॉरी यहाँ पे 1/10⁻4 से डिवाइड करते हैं, और ये हम लोग का आता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये यूनिट हो गया आपका फ्रेंड्स। तो ये याद कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछे गए, है ना। सो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है वो डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की इक्वल होता है। इसका ऐसा यूनिट होता है क्या, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और सीजीएस यूनिट स्ट्रोक होता है। एक स्ट्रोक में 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, और इसको मीटर में चेंज कीजिएगा तो 0.001 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा फ्रेंड्स। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज 0.5। डायनेमिक विस्कोसिटी आपको गिवन है क्वेश्चन में, और ये 0.5 पॉइज में दिया है, मतलब कि इसने किस में दिया, सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो दिया है वो 0.5 दिया है, और पूछ रहा है आपका देन काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड इन स्ट्रोक्स इज। तो आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी मतलब न्यू की वैल्यू पूछा है, किस में, तो स्ट्रोक्स में पूछा है। तो देखिए क्या करते हैं, न्यू क्या आपको पता है, न्यू इक्वल्स टू होता है क्या है, आपको पता है म्यू अपॉन में रो हो जाएगा। म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो म्यू की वैल्यू आपको गिवन है कितना, तो 0.5, है ना, ये दिया हुआ है, लेकिन ये पॉइज में दिया है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे किस में, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करेंगे, है ना, ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 10⁻⁻1 से इसको इंटू कर देंगे, क्योंकि ये छोटा यूनिट था, हमको बड़े यूनिट में जाना था, इसीलिए इसको क्या किए, 1/10 भी कर सकते हैं, या 10⁻⁻1 हम लोग किए हैं, तो ये वही सेम है, इक्वल चीज़ें हैं। सो ये किए, उसके बाद क्या था, डेंसिटी से डिवाइड करना था। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 दिया हुआ है, तो हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 ले लिए। अब इसको डेंसिटी में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जो हम लोग का डेंसिटी होता है, वाटर का जो डेंसिटी होता है उससे इंटू कर देते हैं। तो इसको हम लोग इंटू करेंगे 1000 से इंटू कर देंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आएगा 1 आएगा, 1 × 10⁻⁻4 आ जाएगा। ये किस में आएगा, तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में आपका आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग स्ट्रोक में चेंज करेंगे। कैसे स्ट्रोक में चेंज करेंगे, तो 1 हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो इसको स्ट्रोक्स में चेंज करेंगे, 1 × 10⁻⁻4 क्या आया है हम लोग का, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर आया है ना। अब इसको चेंज करना था स्ट्रोक में, तो मैंने बताया था ये है क्या, अभी हम लोग का बड़ा यूनिट है, छोटे में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, यूनिट से इंटू करेंगे, तो 10⁻4 से यूनिट इंटू कर देंगे, तो ये स्ट्रोक्स में हम लोग का कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए 10⁻4 और 10⁻⁻4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, 1 बच गया। तो ये 1 स्ट्रोक्स इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा इसका। देख लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे सेम किया, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड को 10⁻4 स्ट्रोक्स होता है ना। तो ये 1 स्ट्रोक आपका आंसर आ जाएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। इसके बाद बात की जाए, यहाँ पे कुछ यूनिट्स की बात कर दे, एक्स्ट्रा पॉइंट बता दे रहा हूँ मैं। 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना। और डायनेमिक विस्कोसिटी को एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी हम लोग बोलते हैं, है ना। कभी कभी आपको क्वेश्चन में है ना, डायनेमिक विस्कोसिटी को एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोल देगा, है ना। तो ये याद कर लीजिएगा, इसको डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं, और एक और टर्म होता है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं ना। तो ये भी याद कर लीजिएगा, ये तीनों इसका सेम ही नाम है। किसका नाम है, ये डायनेमिक विस्कोसिटी का। अब इसकी यूनिट की बात करें तो ये होता है हम लोग का केजी पर मीटर सेकेंड होता है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है, या पॉइज हो जाएगा सीजीएस यूनिट आपका। फिर इसके बाद प्रेशर की बात करें, प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, या पास्कल बोल सकते हैं इसको। फिर काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें तो स्ट्रोक इसका होता है सीजीएस यूनिट और मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सरफेस टेंशन की बात करें तो न्यूटन मीटर होता है, या डाइन पर सेकंड सीजीएस यूनिट हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है द विस्कोसिटी ऑफ ए गैसेज। तो विस्कोसिटी जो होता है गैसेज का वो क्या होगा,
डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो आपका विस्कोसिटी कम हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ये गैस में बात कर रहा है ना, लिक्विड में नहीं बात कर रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर आप इंक्रीज कीजिएगा तो आपका विस्कोसिटी जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तीसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से हम लोग का इंडिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर फॉर वेरी हाई प्रेशर इंटेंसिटी, मतलब ज़्यादा प्रेशर इंटेंसिटी पे उससे भी ये इंडिपेंडेंट होता है। तो देखिए क्या होता है कि जो गैसेज होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना, ये अगर इनको अगर टेम्परेचर आप दीजिएगा तो क्या करेंगे, रैंडमली मूव करने लगेंगे, है ना। तो रैंडम जब इधर उधर मूव करेंगे तो ये एक दूसरे से कोलाइड होने लगेंगे, है ना। तो इनके बीच में जो गैप होगा ना, वो गैप कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब इनकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो विस्कोसिटी जो होगा गैस का वो इंक्रीज हो जाता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर यही लिक्विड का केस दिया रहता तो विस्कोसिटी इसकी डिक्रीज हो जाती विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो लिक्विड के लिए अगर पूछता तो आपका ए आंसर सही होता, अगर ये गैस के लिए पूछा है तो बी आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कहता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज टिपिकली एन इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर इंटरचेंज एज ए मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर इन हाई टेम्परेचर। जो अभी मैंने बताया कि जो मॉलिक्यूल होंगे ज़्यादा टेम्परेचर दीजिएगा तो जल्दी जल्दी मूव करेंगे, तो एक दूसरे के पास ज़्यादा आ जाएंगे, तो इन पे हिंड्रेंस और रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा, इसीलिए इसका विस्कोसिटी हम लोग का इंक्रीज हो जाता है गैस के केस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट। तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी किसको रिलेट करता है, तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो होता है इसका अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, टाउ इक्वल्स टू म्यू इंटू डी यू अपॉन में डी वाई होता है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग चेंज इन वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, है ना। इसको एक तरह से और डिनोट करते हैं हम लोग म्यू इंटू डी थीटा अपॉन में डी वाई। ये डी थीटा अपॉन डी वाई जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन बोलते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो रिलेशन होगा वो शियर स्ट्रेस का एंगुलर डिफॉर्मेशन से हम लोग का रिलेशन है ना। रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन से मतलब डी थीटा अपॉन में डी वाई से इसका रिलेशन होगा। तो ऑप्शन आप चेक करते हैं, है ना। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, जो इंटेंसिटी होगा प्रेशर का और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर नहीं होता है, ये टाउ जो होता है वो शियर स्ट्रेस होता है, तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस से रिलेशन होगा, है ना। तो शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, तो ये बिल्कुल बी आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे के ऑप्शन चेक कर सकते हैं, शियर स्ट्रेस, विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर, तो ये कुछ नहीं होता है। विस्कोसिटी एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, तो ये डायरेक्ट रिलेशन तो होता नहीं है ना, ऐसा कुछ रिलेशन है नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइज ऑफ स्पेसिफिक वेट गामा इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाई। तो ये फार्मूला पूछ रहा है हम लोग का कैपिलरी इफेक्ट से, जो हम लोग जो हाइट ऑफ कैपिलरी निकालते हैं वो कितना आएगा। तो देखिए इसका फार्मूला कुछ नहीं होता, देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है, एक छोटा सा हम लोग ट्यूब लेते हैं, इस छोटे से ट्यूब को जब किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं, है ना, किसी लिक्विड में जब इमर्स करेंगे तो इसमें वाटर लेवल राइज होगा, है ना, या फॉल हो सकता है ना। तो इसमें पहले वाटर भरेगा या कोई भी लिक्विड भर सकता है, ये भरेगा तो इसमें 2 शेप हो सकते हैं। ये हम लोग का एक ट्यूब हो गया, 2 ट्यूब हो गया, दोनों में शेप एक हो सकता है कन्वेक्स अपवर्ड, एक हो सकता है कन्वेक्स डाउनवर्ड। तो जब मरकरी का केस लेंगे ना हम लोग, मरकरी के केस में हम लोग क्या होता है, कन्वेक्स अपवर्ड हो जाता है ना, कन्वेक्स अपवर्ड हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, फॉल हो जाता है, लिक्विड का लेवल क्या होता है, फॉल हो जाता है। और इसमें क्या होता है, वाटर के केस में H2O की बात करेंगे, इसके केस में हम लोग का कॉनकेव अपवर्ड हो जाता है सर। जो फेस मिलता है ना, अप जो मतलब कि फ्री सरफेस होता है वहाँ पे हम लोग का कॉनकेव अपवर्ड मिलेगा, लेकिन वहाँ पे कैपिलरी राइज होता है ना फ्रेंड्स। तो वाटर के केस में कैपिलरी राइज होगा, पहला पॉइंट। फिर दूसरी चीज़ बात करें तो कॉनकेव अप सरफेस होगा, है ना। और अगर मरकरी का केस पूछेंगे तो आपका क्या होगा, कैपिलरी फॉल होगा, और जो शेप होगा वो कॉन्वेक्स आपका अपवर्ड होगा, कॉन्वेक्स अपवर्ड होगा फ्रेंड्स। तो ये 2 याद के लिए। अब देखिए कब कब होता है, तो जब हम लोग का कोहेजिव जो फोर्स होता है ना, कोहेजिव फोर्स हम लोग का ग्रेटर हो जाएगा किससे, एडहेसिव फोर्स से। तो क्या होता है कि हम लोग का इसको बोलेंगे हम लोग नॉन वेटिंग फ्लूइड। नॉन वेटिंग फ्लूइड कौन सा हो जाएगा, तो मरकरी हो जाएगा। ये मरकरी में ऐसा केस पाया जाएगा फ्रेंड्स, है ना। तो नॉन वेटिंग फ्लूइड जनरली होता क्या है कि ये जो सरफेस है ना, वो जो ऐसा बनता है सरफेस, है ना, ये ज़्यादा सरफेस को, है ना, ये लिक्विड वाटर या जो मरकरी है ये ज़्यादा सरफेस को क्या करता है, वेट नहीं कर पाता है। अगर यही वाटर का केस की बात करें तो वाटर में क्या होता है, ये ऐसा सरफेस आपका बनता है, मतलब ये ज़्यादा जो है ना सरफेस को वेट कर पाता है। इसमें जो एंगल बनता है थीटा वो 90 से कम होता
है ना। और इसमें बात की जाए मरकरी के केस में, वो थीटा की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 90 होती है। जनरली अगर बात की जाए कितना इसकी वैल्यू हो सकती है, अगर ये पूछा जाए तो ये होता है 130 डिग्री से लेके 140 डिग्री तक ये वैरी करता है। तो मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है कैपिलरी से रिलेटेड हुए, है ना। अब चलिए बात कर देते हैं एक दो और पॉइंट जो बचा है, इसके बाद जो आपका है मेन आंसर आप खुद ही बता दीजिएगा कि क्या आंसर होगा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन दिए रहते हैं ये लोग कि प्योर वाटर ग्लास की बात करेंगे ना, प्योर वाटर ग्लास कि जो ग्लास में अगर प्योर वाटर डालेंगे तो क्या होगा, आपका जो थीटा की वैल्यू हम लोग की क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है ना। तो इस केस में आपका जो फार्मूला बनता है वो क्या बनेगा, तो देखिए जो फार्मूला पहले निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला आप डिराइव कर लेते हैं। तो देखिए जो भी हम लोग का, ये हम लोग का एक लिक्विड हो गया, ये बॉटल हो गया, बॉटल में मान लेते हैं हम लोग का ऐसा सरफेस कुछ बन रहा है ना। तो यहाँ पे अगर वाटर की केस की बात करें, ये मरकरी के केस में बनेगा, और वाटर की केस में बात करेंगे तो ये ऐसा कुछ सरफेस बनेगा। यहाँ से हम लोग का क्या होगा, तो ये सरफेस टेंशन का हम लोग का कंपोनेंट आएगा, है ना। तो यहाँ से कंपोनेंट जब ब्रेक करेंगे टॉप से हम लोग थीटा एंगल लेंगे, तो ये कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो हम लोग का आएगा क्या, सिग्मा कॉस थीटा बनेगा, है ना। सिग्मा कॉस थीटा इंटू में क्या करेंगे हम लोग 2 पाई आर ले लेंगे, मतलब रेडियस हो जाएगा, मतलब ये पूरा फोर्स हम लोग का सरकमफ्रेंस पे जो फोर्स जो पेरीमीटर होगा उसका ले लेंगे। तो ये इंटू करेंगे तो ये जो हम लोग का फोर्स होगा वो बैलेंस हो जाएगा किससे, तो जो भी वेट होगा ना लिक्विड कॉलम का, जो भी ये लिक्विड है इस वो वेट, इसका जो है वेट होगा इसके बराबर होगा। तो इसको इक्वेट कर देंगे किससे, तो वेट होगा, तो वेट कितना हो जाएगा, तो मास इनटू में ग्रेविटी हो जाएगा, तो यही तो वेट हो जाएगा। यहाँ से अब चेंज करें तो मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा वैल्यू क्या, 2 सिग्मा कॉस थीटा इक्वल टू रो जी एच, है ना, रो जी एच इंटू में आर हो जाएगा। तो जो एच की वैल्यू यहाँ से निकालिएगा आप, ये वाला जो है वैल्यू एच निकालिएगा तो आएगा आपका 2 सिग्मा कॉस थीटा, है ना, अपॉन में आपका रो जी इंटू में आर हो जाएगा, है ना। अब देखिए रो और जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग स्पेसिफिक वेट बोलते हैं, है ना। स्पेसिफिक वेट इसको हम लोग बोलते हैं, जिसको गामा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला पता चल गया होगा अभी तक कि एच जो होगा वो हो जाएगा 2 सिग्मा, है ना, 2 सिग्मा अपॉन में आर गामा हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये फार्मूला आपका हो जाएगा, तो ये हम लोग का सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये सी क्यों लिया गया है, यहाँ पे कॉस थीटा कहाँ चला गया, तो देखिए कॉस थीटा इसमें क्या है, कुछ बोला नहीं है कौन सा लिक्विड है, तो हम लोग वाटर मान के चलेंगे। तो प्योर वाटर में जब कॉस की वैल्यू 0 रखिएगा, थीटा की वैल्यू, है ना, तो आपको 1 वैल्यू निकलेगा, है ना, तो 1 होगा, तो इसीलिए हम लोग 2 सिग्मा आर गामा हो गया ये। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ एक्सप्लेन करके क्या आपका वैल्यू लेना है कैसे, तो जो मैंने बताया वो सारा चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आपका बताया है क्या, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डेवलप बाय सरफेस टेंशन ऑफ 0.07 न्यूटन मीटर इन ए ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ऑफ 0.075 डाया इज। जो आपका इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर पूछ रहा है, मतलब चेंज इन प्रेशर जो पूछ रहा है वो हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर पी से डिनोट करेंगे, वो हो जाएगा आपका 4 इंटू सिग्मा अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, तो डाया हो जाएगा, डी जो भी डायमीटर का वैल्यू होगा वो, तो 4 सिग्मा अपॉन में डी हो जाएगा। 4 की वैल्यू पुट कीजिए, 4 हो गया, सिग्मा मतलब हो गया सरफेस टेंशन, इसकी वैल्यू कितनी है, तो 0.075 आपका वैल्यू आ गया। इसके बाद क्या कीजिएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए कितना से, तो जो डाया है ना ड्रॉपलेट का उससे कीजिए, कितना से है, तो 0.075 से आप डिवाइड कीजिए। अब देखिए ये mm में दिया है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग 10⁻³ से क्या करेंगे, इनटू करेंगे, तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे, है ना। तो जब मीटर में चेंज करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आप लोग इसका आएगा वैल्यू 0.004 मीटर आ जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको सेंटीमीटर में जब चेंज कीजिएगा आप तो 0.04 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ से सी आंसर हो जाएगा ये आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एकदम से जो मैंने भी बताया 4 इंटू 0.075 हो जाएगा अपॉन में 0.075 इंटू 10⁻³ तो किस में आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको चेंज किए हैं तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो इसको चेंज कीजिएगा आप, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर क्या होता है और ये किस पे डिपेंड करता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात करते हैं सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन यह क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, तो लिक्विड की होती है, जिसमें क्या करता है लिक्विड अपने आप को
लिक्विड का जो सरफेस होता है वो क्या करेगा, अपने आप को मिनिमाइज कर देता है, सरफेस एरिया को इतना कम कर देता है कि जिससे क्या होगा, उसका कॉन्टैक्ट एरिया कम हो जाएगा, है ना। तो ये क्या करता है, मिनिमम सरफेस एरिया होता है ना। तो जैसे कि स्फेयर जो होता है, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर जो होगा वो स्फेरिकल शेप में होगा, पहला चीज़। फिर तो इसमें कोई ऑप्शन क्या दे रहा है, इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखिए सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को जब आप कम कर दीजिएगा तो आपका सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को आप कम कीजिएगा तो आपका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। फिर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो ये भी नहीं होता है, और नॉन ऑफ द अबव, इसमें से नॉन ऑफ द अबव भी आंसर गलत होगा, तो इसमें ए आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। क्या होता है, ये हम लोग का ग्राफ है ना। यहाँ पे ग्राफ किसके बीच में दिया है, ये सरफेस टेंशन है, इधर हम लोग का टेम्परेचर दिया है। तो देख सकते हैं आप, जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं आपका सरफेस टेंशन स्लोली ये लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। तो आप जब इस क्वेश्चन में पूछा है आपको कि जब टेम्परेचर आप डिक्रीज कीजिएगा तो आपका सरफेस टेंशन क्या होगा, तो आप इधर मूव करने लगेगा तो आपका सरफेस टेंशन क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा। तो आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये होता है सरफेस टेंशन जनरली क्या होता है, कोहेजिव होता है ना। ये कोहेजिव फोर्स मतलब कोहेजिव टाइप ऑफ फोर्स में ही एग्जिस्ट करता है। और अगर कैपिलरी का पूछेगा तो कैपिलरी हम लोग का जो है वो कोहेजिव और एडेसिव दोनों के कारण होता है ना फ्रेंड्स। तो ये याद कर लीजिएगा, आगे क्वेश्चन हो सकता है आ जाए आपका। फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, 1 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू। तो आपका 1 किलो पास्कल क्या होता है, तो देखिए आपको मैंने अभी बताया था, जो पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना। तो आपको 1 किलो पूछा, तो किलो पूछा तो इसको किलो से इंटू कर दीजिए। 1 किलो में कितना होता है, 10 का पावर 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1000 आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ ए लिक्विड हैज़ ग्रेटर कोहेजन, अगर एक लिक्विड के पास ज़्यादा कोहेजन है देन एडहेशन, एडहेशन से ज़्यादा कोहेजन है, देन लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब विल बी। तो अभी आपको मैंने पीछे में डिस्क्राइब किया था सारा डिटेल में, तो ये क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। पूछ क्या रहा है कि कोहेजिव फोर्स ज़्यादा है एडहेसिव फोर्स से, है ना। तो जो लिक्विड होगा, अब देखिए लिक्विड इसमें बताया नहीं है कि कौन सा है, तो आप वाटर लेके चलिएगा जनरली, है ना, या मरकरी ले सकते हैं। तो देखिए पहला चीज़ हम बता दें, आपको चेक करना है क्या, ये कि कोहेजिव फोर्स ज़्यादा है। तो कोहेजिव किस में ज़्यादा है, आप यहाँ से वाटर में ज़्यादा होता है या मरकरी में होता है। तो आपको पता है कि मरकरी में जो होगा वो आपका कोहेजिव फोर्स ज़्यादा होता है, और वाटर में आपका एडेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। तो यहाँ से आपने पहले एलिमिनेट कर लिया आपने कि वाटर तो होगा नहीं, ये आपका हो जाएगा मरकरी हो जाएगा। अब जब ये मरकरी है तो मरकरी में कोहेजिव फोर्स ज़्यादा है, तो मतलब मरकरी हम लोग का एक टाइप का नॉन वेटिंग फ्लूइड है। जब मरकरी नॉन वेटिंग फ्लूइड है तो इसमें जो आप कैपिलरी ट्यूब बनाइएगा तो इसमें जो आपका जो सरफेस बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, मतलब बीच में जो होगा आपका राइज होगा, है ना। तो बीच में क्या होगा, आपका थोड़ा ऊपर लेवल उठा रहेगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो लेवल होगा, ओवरऑल लेवल की जो बात कीजिएगा ना, वो कम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, फॉल हो जाता है। क्या होता है, कैपिलरी जो राइज होता है, वो जो कैपिलरी का जो हाइट होता है वो क्या होता है, इसमें फॉल हो जाएगा। किस में होता है, तो ये आपका होता है मरकरी में, आपका कैपिलरी का फॉल होता है। और इसका जो शेप कैसा होगा, ये कन्वेक्स हो जाएगा, कन्वेक्स अपवर्ड होगा। देख रहे हैं आप, सरफेस देख सकते हैं, कन्वेक्स अपवर्ड यहाँ पे बना हुआ है ना फ्रेंड्स। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है पहला, राइज विथ कनकेव सरफेस अपवर्ड। तो देखिए बोल रहा है आपका सरफेस ऐसा राइज होगा और क्या होगा, कनकेव सरफेस अपवर्ड बनेगा। तो ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है। फिर बोल रहा है राइज विथ कन्वेक्स सरफेस अपवर्ड, तो राइज होगा और कन्वेक्स सरफेस जो होगा अपवर्ड होगा, तो ये भी नहीं होगा। डिप्रेस विथ कनकेव सरफेस अपवर्ड, कहता डिप्रेस होगा और कनकेव सरफेस आपका अपवर्ड हो जाएगा, तो ये भी आंसर गलत है। फिर बोल रहा है डिप्रेस विथ कन्वेक्स सरफेस अपवर्ड। तो अभी मैंने बताया आपको कि जो हम लोग का मरकरी के केस में ऐसा कुछ हम लोग का फिगर बनता है। तो यहाँ पे देखिए डिप्रेशन हो गया ना, इधर डिप्रेस है और ये आपका कन्वेक्स सरफेस अपवर्ड बना है, तो ये डी आंसर हो जाएगा हम लोग का फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया वो सारा चीज़ बताया। पहला कोहेजिव फोर्स क्या है आपका, कम है, एडेसिव फोर्स ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे, वेटिंग ऑफ सरफेस बोलेंगे। और इसमें जो थीटा की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 90 डिग्री से कम रहेगी। और इसमें सरफेस क्या बनेगा, कॉनकेव बनेगा, टॉप सरफेस है ना, टॉप सरफेस पे कॉनकेव शेप ऐसा बनेगा। फिर राइज होगा इसमें कैपिलरी ट्यूब का, जो कैपिलरी ट्यूब है ना उसमें राइज होगा। फिर बोलेगा अगर इसमें थीटा की वैल्यू जब आपको ग्रेटर देन होना चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर देन 90 हो जाएगा, तो आपका कोहेजिव फोर्स हम लोग क्या होगा, ज़्यादा होगा एडेसिव से। फिर इसमें डज नॉट वेट द सरफेस, मतलब सरफेस को गीला नहीं करेगा। और कनकेव जो कन्वेक्स
टॉप सरफेस होगा, टॉप सरफेस पे कन्वेक्स बनेगा, और ड्रॉप इन कैपिलरी ट्यूब होगा, मतलब फॉल होगा कैपिलरी राइज में, है ना। सो ये आपका डिटेल था आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एग्जामिन द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिए हुए, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। पहले देखिए क्या पूछ रहा है, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेजिव ओनली, तो पूछ रहा है कोहेजन के कारण केवल सरफेस टेंशन होता है। अभी पिछले मैंने एक्सप्रेस किया था, इसको पूरा एक्सप्लेन किया था कि सरफेस टेंशन केवल कोहेजन के कारण होगा, और कैपिलरिटी जो होता है वो कोहेजन और एडेशन दोनों के कारण होता है। अब देखिए दूसरा, तो ये आंसर सही है, कैपिलरिटी इज ड्यू टू एडेशन ओनली, कैपिलरिटी केवल एडेशन के कारण होता है। तो केवल एडेशन नहीं होता है, इसमें एडेशन और क्या होगा आपका कोहेजन दोनों के कारण होता है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। फिर पूछ रहा है सरफेस टेंशन इज ड्यू टू बोथ कोहेजन एंड एडेशन, तो बिल्कुल गलत है, केवल कोहेजन के कारण होता है। कैपिलरिटी इज ड्यू टू बोथ कोहेजन एंड एडेशन, कैपिलरिटी जो होता है वो कोहेजन और एडेशन दोनों के कारण होता है, तो बिल्कुल सही है। तो ये आंसर आपका 4 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा होगा, 1 और 4 कौन सा ऑप्शन दिया है, तो सी दिया है फ्रेंड, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, द प्रेशर ऑफ 200 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू हेड ऑफ x मीटर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.59 वेयर x इज इक्वल टू, तो क्या पूछ रहा है कि बोल रहा है कि जो प्रेशर जो होगा ना, इक्विवेलेंट प्रेशर होगा, उसमें कितना हाइट होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का जिसका डेंसिटी रिलेटिव दिया हुआ है 1.59। तो देखिए आपको प्रेशर का फॉर्मूला पता है, पी इक्वल टू होता क्या है, रो जी इंटू में एच होता है। प्रेशर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 200 किलो पास्कल, तो ये हो जाएगा 200 किलो पास्कल दिया, तो इसको इंटू करेंगे 10 का पावर 3 से, और ये पास्कल होगा, इसको इक्वल कर देंगे किससे, डेंसिटी से। डेंसिटी में स्पेसिफिक वेट आपको दिया है, मतलब रिलेटिव डेंसिटी आपको दिया है 1.59, इसको इंटू करेंगे 10 का पावर 3 से, क्योंकि वाटर से इंटू करके इसको क्या करेंगे हम लोग डेंसिटी में चेंज करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का डेंसिटी निकाल लेंगे। जी की वैल्यू 9.81 ले लेंगे, तो इंटू करेंगे क्या 9.81 से। फिर एच की हम लोग वैल्यू नहीं पता, तो एच यहाँ पे ऐसे ही रख देंगे, है ना। क्या करेंगे हम लोग, एच को ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे, है ना। तो एच को जब छोड़िएगा आप, तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से एच निकाल लीजिएगा, है ना। तो एच निकालिएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 12.82 आ जाएगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये सारा जो मैंने बताया वही है कि 200 इंटू 10 का पावर 3, और ये हो गया 1590 हो गया। क्या किए इन्होंने कि 1.59 को यहाँ से 1000 से इंटू कर दिया है ना, तो डेंसिटी निकाल लिया इन्होंने कार्बन टेट्राक्लोराइड का, और 9.81 जी की वैल्यू और एच की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, तो 12.82 आ गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर ए वर्टिकल सेमी सर्कुलर प्लेट, एक वर्टिकल सेमी सर्कुलर प्लेट है, समर्ज्ड इन ए होमोजीनियस लिक्विड, एक होमोजीनियस लिक्विड में समर्ज्ड किया गया है, विथ इट्स डायमीटर डी एट द फ्री सरफेस, जो डायमीटर है वो फ्री सरफेस पे है, डी डिस्टेंस पे, डी मतलब डिस्टेंस नहीं है, डी जो है वो डायमीटर दिया हुआ है। द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस, तो फ्री सरफेस पे क्या डेप्थ होगा, तो देखिए पहला ये हो गया आपका फ्री सरफेस हो गया, है ना। यहाँ पे आपका ऐसा कुछ सरफेस दिया हुआ है, ये सेमी सर्कल का, है ना, सेमी सर्कुलर प्लेट हो गया। किसी एक्स डिस्टेंस पे, वहाँ से एक्स डिस्टेंस पे ये क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी, कुछ सेंटर होगा सी जी होगा, तो सी जी की वैल्यू, एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितना डिस्टेंस पे होगा, तो वो होगा 2d अपॉन में 3 पाई पे होगा, है ना। तो अब देखिए आपको निकालना क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है, तो सी पी, तो सी पी जो होगा आपका वो हो जाएगा क्या, वो होता है एच बार प्लस में आपका क्या हो जाएगा, सी पी इक्वल्स टू एच बार प्लस में आपका हो जाएगा आई एक्स एक्स सी जी के अबाउट, है ना, सी जी के अबाउट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट हो जाएगा, अपॉन में एरिया इनटू में आपका एच बार होता है। एच बार होता है क्या, ये आपका होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका क्या हो जाएगा, इस केस में 0 हो जाएगा। तो आप जब निकालिएगा तो आई की वैल्यू जो निकालिएगा तो वो होगा आपका π/64, है ना। डी का पावर क्या हो जाएगा आपका 4 होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये किसके लिए होगा, सर्कुलर के लिए। आपका बोला है सेमी सर्कुलर, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, है ना। तो ये आपका सेमी सर्कुलर के लिए हो गया। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एरिया, एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया निकालिएगा तो वो हो जाएगा πd² अपॉन में 8 हो जाएगा। क्यों, आपका जो फुल सर्कल का एरिया कितना होता है, वो होता है πd²/4 होता है। अब ये सेमी सर्कल है तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये πd²/8 हो जाएगा, है ना। इनटू में इसकी जो h की वैल्यू बात कीजिएगा, जो हम लोग यहाँ से निकाले थे ना, ये डिस्टेंस जो था फ्री सरफेस से वो कितना डिस्टेंस था, वो हो जाएगा आपका 2d अपॉन में 3 पाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा आप, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका हो जाता है कितना, ये पाई से यहाँ पे पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बार में 8 टाइम्स में। फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 बच जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप कट कुट कीजिएगा तो आपका जो टोटल जो है वो आएगा, आपका जो वैल्यू आएगा वो होगा 3πd अपॉन में
32 वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हम लोग का सी ए आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे सॉल्व किया हुआ आप देख सकते हैं, सारा चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ ये स्लाइड में, आप पूरा देख सकते हैं, जो मैंने बताया वही है पूरा। फिर बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ये आपका, द प्रेशर इंटेंसिटी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन एट ए पॉइंट। जो प्रेशर इंटेंसिटी होगा वो सेम होगा सारे डायरेक्शन एट ए पॉइंट। तो देखिए ये एक टब हो गया, इसमें मान लेते हैं हम लोग वाटर फिल किए है ना, वाटर फिल किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक हम लोग सरफेस ले लिए, एक पार्टिकल्स ले लिए है ना यहाँ पे, है ना। तो इस पर अगर प्रेशर की बात करें तो ये चारों तरफ से इस पर क्या होगा, प्रेशर लगेगा, है ना। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सबसे लगेगा। बीच में अगर ये बात करें, ऊपर में पूरा पानी भरा हुआ है, बीच का बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, चारों बगल से जब प्रेशर लग रहा है तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा अपोजिट वाला, है ना। तो कैंसिल करेगा तो क्या होगा, चारों तरफ से इसमें क्या होगा कि प्रेशर इसका क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन ऊपर के सरफेस में जब बात कीजिएगा तो वहाँ पे क्या होगा, ऊपर का जो है तो ऊपर का फोर्स तो एटमॉस्फेरिक लग रहा है, नीचे वाला कुछ प्रेशर लग रहा है ना, तो वहाँ पे तो कैंसिल नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल वाला कैंसिल हो जाएगा आपका और ये वाला नहीं होगा। सो अगर ये किस केस में होगा, लेकिन ये ध्यान से सुनिएगा, ये जो केस होगा वो किसके केस में होगा, ये स्टैटिक फ्लूइड के केस में होगा। और रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या पूछ रहा है, ऑप्शन देखते हैं पहला, द प्रेशर इंटेंसिटी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन एट ए पॉइंट। वो सारे पॉइंट पे क्या होगा, पहला होगा 1 न्यूटन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ वैल्यू तो है नहीं, कभी नहीं होगा। ओनली व्हेन द फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस एट रेस्ट, कहता है कब होगा, जब फ्लूइड जो होगा फ्रिक्शनलेस होगा एट रेस्ट पे, है ना। और दूसरा तीसरा पॉइंट पूछा है, ओनली व्हेन फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस, केवल फ्रिक्शनलेस पे होगा। तो ये भी और ये दोनों आंसर गलत है ना। जो प्रेशर इंटेंसिटी सेम कब होता है, जब देयर इज नो रिलेटिव मोशन ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड विथ अदर, मतलब एक लेयर जो होगा फ्लूइड का वो दूसरे लेयर से कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा ना, नहीं होगा। ये लेयर होगा और ये लेयर, दोनों के रियल में, दोनों लेयर में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा और ये रेस्ट में होगा, तब इसमें जो प्रेशर इंटेंसिटी होगा वो सेम होता है फ्रेंड्स। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, द प्रेशर इंटेंसिटी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन एट ए पॉइंट व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट, जब फ्लूइड रेस्ट पे रहेगा, और नो रिलेटिव मोशन ऑफ फ्लूइड आर लेयर विथ रिलेटिव विथ वन अनदर, मतलब नो नीड टू बी फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अभी इसका जो अगला पार्ट है मैं जल्द ही बना के इसको अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।